વાત છે, બુજુર્ગની વાત છે. તમને બતાવી દઉં. ઊંચો રહે એનો મસલો પૂછેલો પગ આપણે સજ્જાની અંદર જતા રહે તો આપણો પગ જેવો હંગાજ ઓછા થઈ ગયા તો કેટલી મિકદાર હોય? આખા સજદામાં ના પડે તો નમાઝ પાસે હે આખા સજદો કરતી વખતે ઓછા જ રહ્યા સહેજ બી અડ્યા ને એક બી નહીં આવે નમાઝ અને એક થોડી વાર બી એક પગ અડે હે ચાલી જાય. ચાલી જાય. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. मेरे मोहतरम भाइयों दोस्तों बुजुर्गों, हक सुब्हानहू व तआला का बहुत बड़ा एहसान है, करम है कि हक सुब्हानहू व तआला ने हम सब को कुछ देर दीन की फिक्रों को लेकर बैठने की तौफीक अता फरमाई. अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमको ये तौफीक न देते तो हमें अपनी ज़िंदगी को सही रूह के ऊपर लाने की तौफीक व हिदायत न मिलती. इसलिए कि हम में से कोई आदमी इस बात को नहीं जानता कि दीन की किसकी और कौन सी बात हमारे दिलों के ऊपर असर कर जावे और हमारी ज़िंदगियों को बदलने का ज़रिया और सबब बन जावे. हम में से कोई आदमी नहीं जानता. किताबों के अंदर लिखा है, हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह का किस्सा शेख जुल्फ़िकार साहब ने लिखा है. वो फरमाते हैं कि मैंने तौहीद एक औरत से सीखी. क्या कहते हैं? अल्लाह को एक ही मानना. जुनैद बगदादी कितने बड़े अल्लाह वाले हैं. वो क्या कह रहे हैं कि मैंने तौहीद एक औरत से सीखी. किसी ने पूछा कि हजरत किस तरह? फरमाया कि एक औरत पर्दे में मेरे पास आई और आज आकर उसने ये कहा कि जुनैद बगदादी, मेरा जो शौहर है वो दूसरी शादी करना चाहता है, आप फतवा लिख दीजिए कि मेरा जो शौहर है वो दूसरी शादी नहीं कर सकता. हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि ये फतवा मैं कैसे लिख सकता हूँ कि जबकि अल्लाह ने कुरान में 4 शादियों की इजाज़त दी है. वो औरत कहती है, ए जुनैद बगदादी, शरीयत मुझे माने हैं
शरीयत मुझे रोक रही है, अगर मैं पर्दा हटाकर मेरा हुस्न आपको दिखाऊंगी तो आप भी इस बात पर फतवा लिखने पर मजबूर हो जाएंगे कि जो आपका शौहर है वो दूसरी शादी नहीं कर सकता। ये जुमला कहकर औरत चली गई। हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मैं उस औरत के बोल के ऊपर गौर फिक्र करता रहा और मैं इस नतीजे के ऊपर पहुंचा कि अल्लाह, एक औरत जिसको तूने आर्जी हुस्न दिया है कि वो हुस्न एक दिन ख़त्म होने वाला है, जब वो औरत अपने हुस्न के ऊपर ये घमंड और फख्र कर सकती है कि जो मेरा शौहर है वो दूसरी शादी नहीं कर सकता, तो अल्लाह उस औरत को हुस्न देने वाला तो तू है, तेरे हुस्न का क्या आलम होगा, तू कैसे पसंद करेगा कि तेरे साथ किसी और को शरीक किया जाए। तो ये औरत के चंद जुमले थे जो हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह के तौहीद को सीखने का दरिया सबब बन गए। इसलिए कहते हैं कि दीन की बातों के अंदर आदमी वो ना देखे कौन कहता है, बल्कि वो देखे क्या कहता है। उन्जुर इला मा क़ाल वला तंजुर इला मन क़ाल। इसलिए दीन की बातों को ध्यान तवज्जो के साथ, अमल की नीयत के साथ सुनना, ये दीन की बातों का हक है। वरना आज तो आवाज की दुनिया है, आदमी जहां कहीं भी खड़ा होगा ना, कानों में आवाज पड़ेगी, आवाज पड़ती ही रहेगी। इसलिए हमारे दीन के अंदर दीन की बातों को सुनना ये कानों का जिक्र है। अल्लाह की बड़ाई को बोलना, आखिरत को सुनना, अल्लाह की कुदरत को देखना। आखिरत सुनाई जाएगी, आखिरत सुनाई जाएगी। हक हमेशा सुनाया जाता है, जन्नत हक है, जहन्नम हक है, आखिरत हक है, पुल सिरात हक है, ये सब सुनाया जाएगा। और बातिल दिखाया जाता है। बातिल क्या किया जाता है? दिखाया जाता है। दुनिया की रौनक, दुनिया की चमक दमक, ऊंची ऊंची इमारतें, मुख्तलिफ गाड़ियां, डिग्री, ये सब दिखाया जाएगा और हक हमेशा सुनाया जाएगा। इसलिए कहते हैं कि ईमान में असल ईमान ईमान बिल गैब है। कौन सा ईमान है? ईमान बिल गैब, कि बिन देखे अल्लाह और उसके रसूल की बातों को मानना। देखने के बाद कि वो तो मुशाहदात है और मुशाहदात की कोई हकीकत नहीं, मुशाहदात की कोई हकीकत नहीं। इसलिए आखिरी वक्त के अंदर आदमी की तौबा भी कबूल नहीं। आखिरी वक्त के अंदर अगर आदमी तौबा करे तो तौबा भी कबूल नहीं। क्यों? कि उस वक्त मुसीबत मुशाहदात में आ जाती है। शेख ने लिखा है वो किस्सा कि एक आदमी दुनिया से जा रहा था और यूं कह रहा है, लिमिस्लि हाज़ा फलयअमलिल आमिलून, कि अमल करने वाले को चाहिए कि ऐसी चीज़ों के अंदर अमल करे। शायद आखिरी वक्त के अंदर उनको जन्नत की नेमतें, हुरो गुलमान दिखाए गए होंगे, तो वो यूं कहकर जा रहे हैं, लिमिस्लि हाज़ा फलयअमलिल आमिलून, कि अमल करने वाले को चाहिए कि ऐसी चीज़ों के अंदर अमल करे। तो हक सुनाया जाएगा। एक आदमी दुनिया से जा रहा है, इंतकाल हो रहा है, वो कहता हुआ दुनिया से यूं कहता हुआ चला जाता है। हमारी गुजराती भाषा में उसको कहते हैं मारो धक्को थयो। क्या कहता है? मेरा धक्का हुआ। अगर औरंगाबाद का कोई आदमी गुजरात किसी काम के लिए जावे और गुजरात के अंदर उसका वो काम पूरा ना हो, वापस औरंगाबाद आवे, तो क्या कहता है? मेरा धक्का हुआ, मेरा फेरा हुआ। कि वो आदमी जिसकी जिंदगी अल्लाह और उसके रसूल के फरमानात के खिलाफ थी, वो आखिरी वक्त के अंदर यूं कहता है मारो धक्को थो, कि जिस काम के लिए अल्लाह ने मुझे दुनिया में भेजा था वही काम नहीं हुआ, बाकी सारे काम हुए, बाकी सारे काम हुए।
क्योंकि उस वक्त हक दिखाया जाता है, बातिल को बातिल दिखाया जाता है। और उस वक्त फिरौन ने भी कलमा पढ़ा था। उस वक्त फिरौन ने भी कहा था, जब सामने आ गया सब कुछ कि मूसा और हारून के रब के ऊपर ईमान लाया, अल्लाह फरमाता है, अब कहता है अल-आन वक़द असैत क़ब्ल व कुन्त मिनल मुफ़सिदीन, अब कहता है अब टाइम खत्म हो गया, अब टाइम खत्म हो गया। उस वक्त सबको सब समझ में आ जाएगा। इसलिए मुआविया साहब फरमाते थे कि जो चीज मरने के बाद लोगों को समझ में आने वाली है, इस मेहनत से हम ये चाहते हैं कि वो मरने से पहले समझ में आ जाए, कि हक वाले को हक समझ में आ जाएगा, बातिल वाले को बातिल समझ में आ जाएगा। जैसे फिरौन को आ गया समझ में, वरना क्या कहता था, अलैसा ली मुल्कु मिस्र व हादिहिल अनहार तजरी मिन तहतिहल अनहार, कि मैं बादशाह हूं। क्या हूं? मैं बादशाह हूं, मेरे पास मुल्के मिस्र है जिसके नीचे से नहरें जारी है। तो मैं अच्छा हूं कि वो मूसा कि जिसको ठीक से बोलना भी नहीं आता। बड़ा शवाला मुंह में रख दिया था, पूरा किस्सा हमारे सामने है, लेकिन आखिर वक्त में सब समझ में आ गया कि ये मिस्र और ये हुकूमत, ये मालो दौलत कुछ नहीं है, ये धोखा है, ये धोखा है। इसलिए दुनिया की इज्जत कोई इज्जत नहीं, दुनिया की जिल्लत कोई जिल्लत नहीं, दुनिया की कामयाबी कोई कामयाबी नहीं, दुनिया की नाकामी कोई नाकामी नहीं। ये दुनिया और ये दुनिया की ज़ेबो ज़ीनत, ये हमको धोखे में न डाले। हम सब उसके धोखे के अंदर पड़े हुए हैं। ये दुनिया अल्लाह ने डेकोरेशन के लिए बनाई है, जीनत के लिए बनाई है। दुनिया की सारी चीजें ये डेकोरेशन है। आदमी घर में वो बनाता है शोकेस, और शोकेस के अंदर मिट्टी के आम रखता है, मिट्टी का केला रखता है, प्लास्टिक की गाड़ियां रखता है, क्योंकि जीनत के लिए। छोटा बच्चा अब्बा से कहता है कि अब्बा अब्बा वो आम दो ना, मुझे खाना है। तो अब्बा कहता है कि नहीं बेटा, ये तो मिट्टी का है, ये डेकोरेशन के लिए है। माँ से कहता है अम्मा वो गाड़ी दो ना, मुझे मुंबई जाना है। माँ क्या कहती है कि बेटा ये तो डेकोरेशन के लिए, ये जीनत के लिए है। हालांकि माँ बेटे के बाप के दरमियान 20-25 साल का फासला होता है। वो अल्लाह कि जिसके और बंदे के दरमियान कितने सालों का फासला है, वो अल्लाह हमको यूं कह रहा है, ये दुनिया और ये दुनिया की चमक दमक और जिस दुनिया को तुमने अपनी जिंदगी का मकसूद बनाया है, लौ कानति दुनिया तादिलु इंदल्लाहि जनाह बाउदतिन मा सक़ा काफिरुन मिन्हा शरबतन, कि उस दुनिया की कदर कीमत हमारे यहाँ एक मच्छर के पर के बराबर भी नहीं है। मच्छर के पर के बराबर भी नहीं है। अल्लाह आगे फरमाता है, ये तो मुसलमानों का डर है, डर कि मुसलमान कहीं बहक न जावे, कहीं भटक न जावे। जैसे भटकते हैं ना कि हम तो मेहनत भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन हमारा मजमा बढ़ता नहीं है। कि अगर इन मुसलमानों का मुझे खौफ ना होता तो ये जो कलमा नहीं पढ़ रहे, इनके घरों की सीढ़ियों को सोने और चांदी की बना देता। सोने चांदी की बना देता। लेकिन डर है कि मुसलमान फिसलेंगे, कि हम तो चिल्ला भी लगा रहे हैं, 4 महीने भी लगा रहे हैं, मकामी अमाल भी कर रहे हैं, लेकिन हमारा काम नहीं होता। इसलिए कुछ मुसलमानों को दिया, कुछ काफिरों को दे दिया अल्लाह ने। तो दुनिया की इज्जत नहीं,
दुनिया की जिल्लत जिल्लत नहीं, कि जिस जिंदगी को, जिस दुनिया को हमने अपनी जिंदगी का मकसूद बनाया है, अल्लाह के यहाँ एक मच्छर के पर के बराबर भी इसकी कदर कीमत नहीं। इसलिए कुरान ने लहवा वला इबा कहा, लहवा वला इबा, ये तो खेल और तमाशा है। और आगे अल्लाह ने कहा, देखना कहीं ये दुनिया की चमक दमक तुमको धोखे में न डाल दे। आज हम सब उसके धोखे में पड़े हुए हैं कि इसी दुनिया के खातिर हम अल्लाह की नाफरमानी कर रहे हैं, इसी दुनिया के खातिर हमारी नमाजों का क्या एहतिमाम है, हम सब अपना जायजा ले सकते हैं। असल इज्जत, असल कामयाबी, असल नाकामी ये तो मैदान महशर में होगी। किसी के बारे में ऐलान होगा, ये शहीद हो गया, ये शहीद है। किसी के बारे में कहा जाएगा, ये सकी हो गया। हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर कयामत तक आने वाले सारे इंसान देख लेंगे। युबस्सरूनहुम, आज यहां बैठे बैठे अमेरिका देख लेता है आदमी, कनाडा देख लेता है। ये सारी चीजें आखिरत को समझाने के लिए है। क्या है? आखिरत को समझाने के लिए। एक वक्त ऐसा था कि लोगों को इश्काल होता था कि नामे अमल कैसे तोले जाएंगे, लेकिन अब ताप जो बुखार आता है ना, उसको भी मापने का वो आला आ गया कि कितना ताव है, कितना बुखार है। ये सारी चीजें आखिरत को समझाने के लिए है। तो सारे इंसान देख लेंगे किसके बारे में क्या फैसला होगा। यवद्दुल मुजरिमु लौ यफ्तदी मिन आज़ाबि यौमिइज़िन बिबनी, मुजरिम उस दिन तमन्ना करेगा कि अल्लाह, दुनिया के अंदर जितना भी सूद खाया, दुनिया के अंदर जितना लोगों को धोखा दिया, जितनी नमाजें छोड़ी, ये सब मैंने अपनी औलाद को वेल सेट करने के लिए किया था। क्या के लिए? कि अपनी औलाद को वेल सेट के लिए मेरे पास चिल्ला लगाने का भी वक्त नहीं था। तश्कील वाले बार बार आते थे और बार बार मैं उज़र करता था, एक काम करे अल्लाह तो उसी औलाद को जहन्नम में डाल दे। क्या कहेगा? ये किससे कहानी नहीं है, कुरान सुना रहा हूं मैं। यवद्दुल मुजरिमु लौ यफ्तदी मिन आज़ाबि यौमिइज़िन बिबनी, आगे कहेगा वो मुजरिम, ए अल्लाह मेरी औरत को डाल दे। हमारा क्या बनेगा हम नहीं मालूम। सईद है कि सकी, ये अल्लाह ही जानते हैं। अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए। अगर कुछ और निकल गया तो हमारा मसला बहुत टेढ़ा है, बहुत टेढ़ा है। इसलिए सहाबा मुतमईन नहीं है, सहाबा मुतमईन नहीं है, मुतफक्किर है। ईमान वाला कभी मुतमईन होता भी नहीं है, वो तो मुतफक्किर रहता है, मेरा क्या होगा, मेरा क्या बनेगा। कि अबू बकर जैसा आदमी यूं कह रहा है, काश मेरी मां ने मुझको जना ही न होता। वो उमर जिसके बारे में अल्लाह के रसूल फरमा रहे हैं, लौ कान बादी नबियुन लकाना उमर, अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो उमर होता। 3 खंड के राजा है, 3 खंड के राजा है, 12 लाख मुरब्बा जमीन के ऊपर हुकूमत कर रहे हैं। जन्नत में दुनिया में जन्नत की खुशखबरी मिली हुई है। इनकी राय के ऊपर अल्लाह कुरान उतार रहा है, लेकिन क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं?
काश के मैं किसी के बदन का बाल होता। तो ये ऐसे थोड़ी है कि उसके पीछे मानी छुपे हुए हैं। आज हमने 5 वक्त की क्या नमाज पढ़ ली, अपने ईमान पर मुतमईन है। इसलिए शेख ने फदाइल अमाल में ये सारे किस्से लिखे हैं ताकि इन तालीम के हलकों में बैठकर हमारा ईमान ताज़ा हो और हमारे अंदर भी वो फिक्र आए जो सहाबा की फिक्र थी। इसलिए कहते हैं कि आदमी तालीम में जम कर बैठे, अपने घरों के अंदर तालीम का एहतमाम करे। हम सरसरी पढ़ लेते हैं, कभी देखा कभी गौर किया कि इतना बड़ा आदमी ये क्यों कह रहा है, कि डर रहे हैं कि हमारा क्या बनेगा, हमारा क्या होगा। रातों को गश्त कर रहे, दुनिया सो रही है और हजरत उमर गश्त कर रहे, लोगों के हाल पूछ रहे हैं। देखा एक घर में से एक बुढ़िया है, चंद बच्चे रो रहे हैं। उस बुढ़िया के पास गए, अम्मा ये बच्चे क्यों रो रहे हैं? वो बूढ़ी अम्मा कह रही है कि ये बच्चे भूखे हैं और कुछ वो चूल्हे के ऊपर कुछ रखा भी था। कहा ये क्या पक रहा है? इनको बहलाने के लिए पानी गर्म कर रही हूं। और वो बुढ़िया यूं कह रही है कि मेरा और उमर का तो आखिरत के अंदर हिसाब होगा। क्या कह रही है? मेरा और उमर का मामला तो आखिरत में होगा। हजरत उमर कह रहे कि बुढ़िया तेरे हाल की उमर को क्या खबर, क्या खबर? वो बुढ़िया कह रही है फिर हमारे अमीरुल मोमिनीन क्यों बने हैं? हमारे अमीरुल मोमिनीन क्यों बने हैं? फिर वो लंबा चौड़ा किस्सा कि खूब बैतुल माल में गए और फिर वो बोरी उठाई, कुछ आटा था, उस घर के वो खादिम ने कहा कि आप कहे तो मैं उठा लूं। हजरत ने मना किया कि नहीं, क्या कयामत के दिन भी हमारे गुनाहों का बोझ आप ही उठाएंगे। अपनी पीठ के ऊपर खुद ले गए और वो जो बच्चे रो रहे थे, डेगची के अंदर वो आटा डाला और खाने की कोई चीज बनाई और फिर उन बच्चों को खिलाया। वो बुढ़िया कह रही है कि उमर नहीं, तुम हकदार थे। क्या कहा? उमर नहीं, हकदार तो तुम थे। हजरत उमर कह रहे हैं ए बुढ़िया, उमर के पास जाओगी तो हमको भी वहां पाओगी। क्या कह रहे हैं? उमर के पास जाओगी तो हमको भी वहां पाओगी। ये नहीं मैं अमीर, मैं जिम्मेदार, मैं अमीरुल मोमिनीन, हमारे यहां मैं है ही नहीं, मैं है ही नहीं। अल्लामा इकबाल कहते हैं ना, जिसको मैं की हवा लगी, न दुआ लगी न दवा लगी। वो तो जब आदमी की दीन की सतह नीचे आती है ना, तो आदमी यूं कहता है मैं अमीर, मैं जिम्मेदार। और दीन की सतह जितनी बुलंद होती है तो यूं कहते हैं अमीरुल मोमिनीन के पास जाओगे तो हमको भी वहां पाओगे। डर रहे हैं कि हमारा क्या होगा, शहीद होंगे कि सती होंगे। ये डर बेचैन कर रहा है। अपने बेटे को कह रहे हैं, आखिरी वक्त है कि बेटा मेरा सर जमीन पर कर दो ताकि अल्लाह को मेरे ऊपर रहम आ जाए और अल्लाह मेरी मगफिरत फरमा दे। इंतकाल हुआ 10 साल के बाद हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर ने अपने अब्बा को खौफ में देखा। पूछ रहे हैं बेटा बाप से कि अब्बा क्या हुआ? हजरत उमर कह रहे हैं जो दुनिया पर मैंने हुकूमत की थी आज उसका हिसाब देकर फारिग हुआ हूं, अभी तो जान का हिसाब बाकी है। इसलिए मेरे भाइयों,
ये हमारी दावत की मेहनत इसीलिए है कि हम अपने ईमान के बारे में मुतफक्किर हो जावे। कि हमारे अंदर फिक्र पैदा हो जावे। इसके लिए हक सुब्हानहू व तआला ने अला इख्तिलाफिल अक़वाल 1,24,000 अंबिया किराम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को दुनिया के अंदर दावत की मुबारक मेहनत को लेकर भेजा, ताकि अपनी कौम को, अपनी उम्मत को मुतफक्किर करे। अल्लाह का एहसान है, अल्लाह का बहुत बड़ा करम है कि जो मेहनत खालिस अंबिया की हुआ करती थी, हुजूर के सदक़े में वो मेहनत हमको मिली है। वरना ये तो नबियों वाला काम है। और नबी कौन होते हैं? कि हर नबी मासूम होते हैं, हर नबी मासूम होते हैं, हर नबी अल्लाह के तरबियत याफ्ता होते हैं। बराए रास्त अल्लाह तरबियत फरमाते हैं नबी की, हर नबी की। फिर अल्लाह इस दावत वाली मुबारक मेहनत लेकर भेजते हैं कि हजरत दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम नबी हैं और हुकूमत भी कर रहे हैं, लेकिन अपनी आखिरत की फिक्र है। जिसको आखिरत की फिक्र होती है वो अपने बारे में फिक्रमंद रहता है। तो रातों को गश्त करते थे और लोगों से पूछते थे कि दाऊद कैसा है। क्या पूछते थे? दाऊद कैसा है। लोग तारीफ करते थे, बड़े अच्छे हैं। अल्लाह ने इंसानी शक्ल में फरिश्ता भेजा। अल्लाह तरबियत करे नबी की, इंसानी शक्ल में अल्लाह ने क्या भेजा? फरिश्ता भेजा। हजरत दाऊद ने पूछा कि दाऊद कैसा है। वो फरिश्ता कह रहा है बहुत अच्छे हैं, लेकिन एक कमी है। तो क्या कमी है? कि वजीफा बैतुल माल से रहता है। हालांकि बादशाह के लिए इतना वजीफा लेना जिनसे उनका गुजारा हो जावे इजाजत है, लेकिन अल्लाह तरबियत करे नबी की। वजीफा लेना बंद कर दिया। हालात आए। आदमी जब काम करता है तो हालात आते हैं। मौलाना इब्राहिम साहब फरमाते हैं हालात तरक्की के लिए आते हैं। हालात किसके लिए आते हैं? तरक्की के लिए आते हैं। और मौलाना फरमाते थे हक की इब्तिदा हमेशा नागवारियों से होती है, लेकिन कामयाबी हक की ही होती है। और बातिल के लिए बातिल खुद बखुद फैलता है। लोग उसको लेने के लिए झगड़ा करते, लड़ते हैं। और हक की मेहनत में कि हक तो इजाजत ही नहीं देता लड़ने की, हक लड़ने की इजाजत ही नहीं देता। तो हजरत फरमाते थे कि हक की इब्तिदा नागवारियों से होती है और इंतहा कामयाबियों से होती है। तो हालात आज हजरत दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ऊपर भी हालात आए, लेकिन सब्र किया। और हमको भी यही तालीम है कि आदमी हालात पर सब्र करे, आदमी सब्र करके चलता रहे यहां तक कि वो मतलूब जो अल्लाह को है, अगर आदमी वहां तक पहुंचता है फिर अल्लाह की मदद आती है। इसलिए हालात से घबराना नहीं है, हालात आते हैं। इसलिए इस उम्मत को नबियों की सीरत सुनाई गई, नबियों की सीरत सुनाई गई, किसी उम्मत को नहीं सुनाई। मौलाना साहब फरमाते थे इस उम्मत की खुसूसियत है कि इसको नबियों वाली सीरत सुनाई गई है। वज़्कुर अब्दना अय्यूब, याद करो अय्यूब को, ताकि कि इसके काम करने का मेयर ऊंचा हो। तो हजरत दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ऊपर भी हालात आए, सब्र किया। क्या अल्लाह ने फल दिया कि अल्लाह ने लोहे को नरम कर दिया। वो अलन्ना लहुल हदीद, कि हमने लोहे को दाऊद के लिए नरम कर दिया। अब रोजाना एक ज़िरा बनाते थे,
एक जीरा जरूरियात का अपने पास रखते थे और दूसरा बैतुल माल में देते थे। लेने वाले देने वाले बने, लेने वाले देने वाले बने। तो अल्लाह तरबियत कर रहे हैं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने एक किबती को एक मुक्का मारा तो दुनिया से चला गया। अल्लाह नबी की तरबियत कर रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने नबूवत का मिजाज नरमी को पैदा करने के लिए हजरत शुएब अलैहिस्सलाम के पास भेजा। 10 साल बकरियां चराई, 10 साल बकरियां चराई, उसके बाद अल्लाह ने नबूवत दी। ये अल्लाह तरबियत कर रहे हैं। जिस काम के लिए मेरे भाइयों अल्लाह इतना बड़ा इंतजाम करे, हम सोचे कि वो काम कितना ऊंचा होगा। ये तो काम की सादगी ने हमको धोखे में रखा है। काम की सादगी ने लोगों को धोखे में डाल रखा है। अल्लाह ने अजीब व गरीब मेहनत दी है कि ना अहल को अहल बनाती है और अहल को अहलुल्लाह बनाती है। और ये काम ऐसा है कि काम क्या हुस्न ही, काम की सादगी ही काम का हुस्न है। काम की सादगी ही काम का हुस्न है। काम 100 साल आगे हो और शोहरत 100 साल पीछे हो तो समझ लो ये काम की तरक्की है। और शोहरत आगे हो काम पीछे हो तो समझ लो कि इसके ऊपर बातिल की निगाह पड़, बल्कि अब तो पड़ चुकी है। वाइलिया साहब फरमाते थे ये तो करने अव्वल का हीरा है, हीरा। करने वाला भी पछताएगा, न करने वाला भी पछताएगा। करने वाला यूं पछताएगा काश और कर लिया होता, और न करने वाला यूं पछताएगा काश थोड़ा ही कर लिया होता। अल्लाह का एहसान है, अल्लाह का बहुत बड़ा करम है। इस पुरफितन दौर के अंदर अल्लाह ने इस दावत की मुबारक मेहनत के साथ हम सबको जोड़कर रखा है। ये नबियों वाली मेहनत है। इस काम की हम कदर करें। इस काम की क्या करें? कदर करें। ये काम अल्लाह ने इस उम्मत को दिया है। किसी उम्मत को यह काम नहीं मिला। यह उम्मत मोहम्मदिया की खुसूसियत है कि अल्लाह ने इस दावत वाली मुबारक मेहनत इस उम्मत को दी है। और इसी दीन की और इसी दावत की बुनियाद पर अल्लाह ने इस उम्मत की कुरान में तारीफ फरमाई है, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, कि तुम बेहतरीन उम्मत हो। हालांकि हमसे पहले ऐसी ऐसी कौमें गुजर गई है कि अपने नाखून के जरिए पहाड़ों को तराशनी दी, लेकिन अल्लाह ने किसी उम्मत की इतनी बड़ी किताब के अंदर तारीफ नहीं फरमाई। अगर फरमाई है तो सिर्फ और सिर्फ उम्मत मोहम्मदिया की। और उसकी वजह क्या कि इनको दावत वाली मुबारक मेहनत दी है। दावत वाली मुबारक मेहनत दी है। फिर यही नहीं बल्कि अल्लाह ने इस मेहनत के साथ साथ इस उम्मत के अमल के भाव को भी बढ़ाया है। अमल के भाव को भी क्या किया है भाई? बढ़ाया है कि फजर की नमाज पढ़ने के बाद अपनी जगह बैठे रहे, अल्लाह का जिक्र करे, इशरा की 2 रकात नमाज पढ़े, अल्लाह मकबूल हज उम्रे का सवाब अता फरमाते हैं। दूसरी 2 पढ़े, अल्लाह पूरे दिन के कफील बन जाते। अल्लाह ने एक रात दी 1000 महीनों से बेहतर। अल्लाह ने एक रात दी 1000 महीनों से बेहतर। माँ बाप को मोहब्बत भरी निगाह से एक मर्तबा देखे, अल्लाह हज उम्रे का मकबूल हज उम्रे का सवाब देते हैं। ये उम्मत के फजाइल है। सबसे आखिर में आई, सबसे पहले जन्नत में जाएगी। तमाम उम्मतों के ऊपर जन्नत हराम,
जब तक उम्मत मोहम्मदिया दाखिल न हो जाए। ये हमारी खुसूसियत है, इसलिए हुजूर की उम्मत में पैदा होना भी अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है, बहुत बड़ी नेमत है। फिर मकसूद क्या है काम से? काम से मकसूद क्या है? काम 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 मकसूद क्या है? कि काम से मकसूद यह है कि जिंदगियों के अंदर सिफात पैदा हो। जिंदगियों के अंदर क्या हो? सिफात पैदा हो। अल्लाह के यहां उन लोगों की कदर कीमत है जिनकी जिंदगी सिफात वाली हो। इसलिए तमाम सहाबा सिफात से आरास्ता थे। क्या उनका अल्लाह की जात के ऊपर यकीन, क्या उनकी नमाजों का एहतिमाम, अल्लाह की मारिफत का तो कुछ नहीं क्या। अल्लाह का जिक्र, रातों को सहसवार थे। ईसार, हमदर्दी, आपस में मोहब्बत, मुखलिस से सहाबा मुखलिस, और अपनी जान माल को अल्लाह की राह में लुटाने वाले थे सब सहाबा। इसलिए अल्लाह ने उनको नमूना बनाया। या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमिनू ऐ अस्हाबी रसूलिल्लाह, ए ईमान वालो ईमान लाओ सहाबा जैसा। अल्लाह ने परवाना दे दिया, रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु। अल्लाह ने क्या दे दिया? परवाना दे दिया कि अल्लाह उनसे राजी, वो अल्लाह से राजी। इसलिए सहाबा कहीं जाते थे तो यूं कहते थे, कुनू मिसलना, हमारे जैसे हो जाओ। हम कह सकते हैं अगर किसी की तश्कील में जाए तो हम यूं कह सकते हैं हमारे जैसे हो जाओ। सहाबा की तश्कील ये थी। इसलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सहाबा को लोगों की हिदायत का जरिया बनाया था। क्या बनाया था? लोगों की हिदायत का। अल्लाह जिससे मोहब्बत करता है अल्लाह उसको ईमान देता है। अल्लाह जिससे मोहब्बत करता है अल्लाह उसको ईमान देता है, और अल्लाह रब्बुल इज्जत जिसको पसंद करता है अल्लाह उसको लोगों की हिदायत का जरिया बनाते हैं। तूबा लिअब्दिन जअलहु अल्लाहु मिफ्ताहन लिल खैर। सहाबा को अल्लाह ने पसंद कर लिया था। क्या कर लिया था? पसंद कर लिया था। तो सहाबा ने कैसी कुर्बानी दी कि हम सोच भी नहीं सकते, हम सोच भी नहीं सकते। एक बहुत बड़े मोतबर आदमी से मैंने ये बात सुनी, किसी किताब में नहीं पढ़ी है। हारून रशीद के जमाने में हारून रशीद ने उलमाओं को जमा किया और उलमा के सामने बात रखी कि मैं ये चाहता हूं कि आप ऐसी जगह जाएं जहां आज तक दीन की कोई बात लेकर गया ही ना हो। तश्कील हुई, रूट तय हुआ। तकरीबन 16 या 18 उलमाए किराम तैयार हुए उस रूट पर जाने के लिए। ये लोग निकले। उस रूट पर पहुंचने से पहले तकरीबन 5 या 6 उलमा शहीद हो गए, शहीद हो गए। अब जिस रूट के ऊपर जाना था, ये जमात वहां पहुंची सुबह सादिक के बिल्कुल करीब वक्त था। इन्होंने सोचा कि सुबह सादिक कभी थोड़ी देर है, बस्ती के बाहर ही रुक जाते हैं, सुबह सादिक के बाद हम बस्ती के अंदर दाखिल होंगे। ये लोग बैठ गए। अब सुबह सादिक जैसे हुई थोड़ी देर के अंदर अजान हुई। क्या हुई? अजान हुई। ये लोग हैरान में है, हैरत में है, परेशान है कि हम तो ये सोच कर आए थे कि यहाँ आज तक दीन की कोई बात लेकर आया ही ना हो, यहाँ तो अजान की आवाज आ रही है। साथियों ने मशवरा किया, चलो बस्ती में तो जाते देखते क्या है। बस्ती में गए, देखा मस्जिद है, लोग फजर की नमाज पढ़ने के लिए आ रहे हैं। उन्होंने फजर की नमाज पढ़ी।
फजर की नमाज पढ़ने के बाद मकामी साथी से मुलाकात की और पूछा कि ये सब तुमको किसने सिखाया, ये सब तुमको किसने सिखाया। वो मकामी साथी कुरान लेकर आया और फिर कहा चलिए मेरे साथ। उस उलमाए किराम को अपने साथ ले गया और 3 कब्रें बताई, 3 कब्रें बताई कि ये 3 यहां आए थे। ये मेरे भाइयों सहाबा थे। कैसे गए नहीं मालूम, क्या उनके पास तोशा था नहीं मालूम। हमारी जमात बैरून जाती है, पाइपलाइन जाती है, थक जाती है, एक दिन के बाद काम शुरू करती है। सहाबा कैसे गए? इसलिए अल्लाह ने सहाबा को पसंद किया था। सहाबा ने ऐसी ऐसी कुर्बानियां दी है, वरना सहाबा को भी अपने वतन से मोहब्बत थी। किसको वतन से मोहब्बत नहीं है? सबको वतन से मोहब्बत होती है। लेकिन उनके सामने 2 रास्ते थे, या तो वो मदीना में हुजूर के वहां ही पड़े रहे, चाहे दुनिया कुफ्र की तारीख के अंदर घेरी रहे। हम में से सबसे बड़ा गुनहगार ये तमन्ना करता है मेरी मौत मदीने के अंदर आवे। हम में से कौन नहीं चाहता? तो सहाबा के वो हौसले नहीं थे, सहाबा भी चाहते थे, लेकिन सहाबा ने कुर्बानियां दी और हुजूर के इरशाद के ऊपर अमल किया जो हुजूर ने उनको जिम्मेदार बनाया था। फलयुबल्लिग शाहिदुल गायब, कि यहाँ जो हाजिर है वो गायबीन तक इस दीन की बातों को पहुंचा दे। सहाबा फैल गए, सहाबा ने इस जिम्मेदारी को अदा किया, सहाबा चले गए, उसके बाद अल्लाह वालों ने पहुंचाया, उसके बाद ताबीन ने, उसके बाद तबे ताबीन ने, यहाँ ये करते मेहनत करते करते ये दिन हम तक पहुंचाए। खुद अल्लाह के घर में बैठकर ये बात कही जा सकती है, अगर सहाबा अल्लाह वाले ये कुर्बानी न देते, हमें पता नहीं है आज हम कौन सी मंदिर के अंदर घंट बजाते। हमारी जिम्मेदारी है कि इस दीन की मेहनत को, इस काम को अपनी जिम्मेदारी समझकर इस काम को हम करेंगे इंशाअल्लाह। नियत करो, इरादा करो, इंशाअल्लाह इस काम को मरते दम तक करेंगे और करते करते करेंगे इंशाअल्लाह। इसके लिए पहली फुर्सत में हमारे बड़े बताते हैं, जिनके अभी तक 4 महीने नहीं लगे वो तो सच्ची और पक्की नियत करे, मुझे सेटिंग करके कुछ आगे पीछे करके अल्लाह की राह के अंदर 4 महीने लगाना है। दुनिया के पीछे कितने 4 महीने लगे, अगर इतने 4 महीने एक 4 महीना बैठकर हमको नहीं खिलाता तो वो दुनिया ही क्या। इसलिए जिनके 4 महीने नहीं लगे, इरादे करे, नीयत करे। हमारा काम यही है, इरादा करना, नीयत करना, उसके बाद का अल्लाह करेंगे। हमारे बस के अंदर जो है वो तो कम से कम हम करें। इसलिए नीयत करो, इंशाल्लाह 4 महीने अल्लाह की राह में लगाएंगे इंशाल्लाह। अब खड़े हो जाओ, कौन कहता है कि इंशाल्लाह मैं 4 महीने के लिए अल्लाह की राह में निकलूंगा? जल्दी जल्दी अपने नामों को पेश करें। हाँ भाई फरमाए। से अगस्त 15 अगस्त अब्दुल्ला 4 महीने। और बोले जी, क्या नाम? जिले से 4 महीने, क्या नाम? अनीस भाई। और बोले हाँ भाई फरमाए। और कौन तैयार है? क्या नाम? अब्दुर्रहमान। माशाअल्लाह, अल्लाह कबूल फरमाए। और बताएं, और बोले जी, खाजा भाई खड़ा है, क्या बताएं?